अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज सादिया की किचन में बन रहे हैं आलू के मज़ेदार थोड़े डिफरेंट स्टाइल में पकोड़े। डिफरेंट शेप में हम इसको बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील के धो लिया है। अब हम इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, क्यूब शेप में मैं इसको काट रही हूँ। तीनों आलूओं को आपने इसी तरह से काट लेना है। घर में मेहमान आ जाएं तो झटपट से आप ये डिश बना सकते हैं। फौरी तौर पे पकोड़े चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, पानी मैंने बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको आलूओं को बॉयल करेंगे। ज़्यादा देर आपने नहीं उबालना इसको, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको आपने उबालना है और इससे निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए आपने इसको रख देना है। हाँ जी, अब एक बाउल में हम लेंगे बेसन। बेसन को आपने छान के इस्तेमाल करना है। 1/2 कप बेसन मैं ले रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हाँ जी, छानने के बाद आपने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज डाल देने हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खुश्क मसाले। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। हाँ जी, साथ ही आलू जो हमने उबाल के रखे थे वो हमने थोड़े ठंडे हो गए तो वो उसमें हमने डाल दिए। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च में इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ जी, धनिया पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं 2 टीस्पून। हाँ जी, थोड़ा सी मैंने हल्दी डाल दी है 1/4 चम्मच के करीब। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क पुदीना 1/2 टीस्पून। 1/4 चम्मच अजवाइन मैंने इसमें डाल दी है और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसमें डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला था, इसको आपने मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डाल मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। हाँ जी, अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं 1 चम्मच की मदद से ये जो बैटर जो मैंने तैयार किया है इसको एक गोल शेप में मैंने डाल दिया है। इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसमें डालेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक आपने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। देखने में भी मज़े के लगते हैं और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के हैं। कलर गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको हरी चटनी या केचप जिस चीज़ के साथ पेश करना चाहें पेश कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ। आप इसको घर में बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।